अध्याय 6। निःशुल्क 10 ड्रॉ। मैं अगले दिन उठा तो सब कुछ वैसा ही था। ओह, मैंने अपने सीने से एक गहरी आह भरी। मुझे धूम्रपान छोड़े हुए काफी समय हो गया था, लेकिन ये पहली बार था जब 80वीं मंजिल पर मेरी पार्टी का सफाया हो गया था, जहां मैंने अपने सारे पैसे उड़ा दिए थे। उसके बाद से मुझे सिगरेट जलाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई थी। इसे स्वीकार कर लिया। अब बचकानी हरकतें नहीं। ये स्थान पिक मी अप की दुनिया थी, और मुझे जन्म से ही एक सितारा नायक के रूप में बुलाया गया था। और मेरे पास शय की तुलना में दयनीय आंकड़े थे। एक नौसिखिया कक्षा जिसमें कोई भी बुनियादी बात नहीं थी। मेरे पास कोई कौशल भी नहीं था। वह मेरी वर्तमान स्थिति थी। मैंने बाथरूम में अपना चेहरा धोया और तुरंत रेमन पकाया। कल का बर्तन अभी भी वही था। जब पानी उबल रहा था तब मैंने बर्तन साफ किए। जैसे ही मैंने बर्तन को साबुन वाले स्पंज से साफ किया, मैंने विचार किया, पिक मी अप किस प्रकार का गेम है। सर्वश्रेष्ठ वीडियो गेम कंसोल। यदि गेम के नियम लागू होने पर किसी को पिक मी अप में नायक के रूप में बुलाया जाता तो वे कैसे जीवित रह सकते थे। नायकों के गायब होने के 2 तरीके हैं, युद्ध में मरना या संश्लेषण के माध्यम से गायब हो जाना। और मैं एक स्टार था। पिक मी अप में एक स्टार हीरो होने का क्या मतलब था? अधिकांश मास्टर्स के लिए एक स्टार खर्च करने योग्य है, और न केवल कोई खर्च करने योग्य, बल्कि निम्न से भी निम्नतम। उनके बुनियादी आंकड़े खराब हैं और उनकी विकास दर बेहद कम है। इसके अलावा वे आसानी से पराजित हो जाते हैं और उनकी युद्ध शक्ति कम हो जाती है। यही स्थिति अन्य मोबाइल गेम्स पर भी लागू होती है। मुफ्त ड्रॉ से प्राप्त पात्रों के साथ उसी तरह व्यवहार किया जाता है। मैंने जोर से निगल लिया। अचानक मेरे हाथ में एक कागज का टुकड़ा और एक कलम मिली। ये कुछ ऐसा था जो मुझे बिस्तर के बगल वाली दराज में मिला था। मुझे नहीं पता था कि ऐसी चीजें कमरे में क्यों थीं, लेकिन अगर मैं उनका उपयोग कर सकता तो मैं उनका भरपूर उपयोग करता। उद्देश्य। मैंने कागज पर शब्द लिख दिया। अभी के लिए यह मेरा उद्देश्य है। किसी फैंसी उद्देश्य की कोई आवश्यकता नहीं है। बस इस दुनिया में जीवित रहो, और मुझे विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित करने होंगे। अगर किसी अन्य मोबाइल गेम में ऐसा कुछ होता तो मैं हार मान लेता। पात्रों की वृद्धि दर पूर्व निर्धारित है और उनके कौशल निश्चित हैं। चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, मैं अपने भाग्य से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। लेकिन पिक मी अप अलग है। पालन पोषण के तरीके और नायक की व्यक्तिगत क्षमताओं के आधार पर जन्म से एक सितारा व्यक्ति भी 5 सितारा से आगे निकलने वाला नायक बन सकता है। ये प्रत्येक नायक को सौंपी गई अद्वितीय क्षमता के कारण है। दृश्यमान स्थिति विंडो के अलावा अन्य क्षमताएं भी मौजूद हैं। उन्हें संख्यात्मक मूल्यों के रूप में प्रदर्शित नहीं किया जाता है और युद्धों का अवलोकन करते समय मास्टर द्वारा उन्हें समझा जाना चाहिए। भले ही वे एक ही सितारे और क्षमताओं के साथ शुरू करते हैं, पूरी तरह से अलग नायक पैदा होते हैं। इसलिए पिक मी अप का मास्टर बनने के लिए आपको होनहार पौधे चुनने के लिए एक समझदार नज़र की आवश्यकता होती है। कलम लिखती रही। लक्ष्य। मजबूत बनो। मुझे मजबूत बनना है। अगर मैं मजबूत नहीं बना तो जीवित रहना, बदला लेना और वापसी करना सभी असंभव है। ये सिर्फ शारीरिक ताकत नहीं है, मुझे मानसिक रूप से भी बदलना होगा। मैं पृथ्वी पर उसी उदासीन मानसिकता के साथ जीवित नहीं रह सकता हूँ। मुझे नहीं पता कि यहाँ से चीजें कैसे सामने आएंगी। यदि मैं आश्चर्यचकित होता रहूं और कल की तरह लापरवाही से काम करता रहूं, तो क्या मैं जीवित रह पाऊंगा? नहीं। अगर मैं अनुकूलन नहीं कर सका तो मैं मर जाऊंगा। अगर मैं नहीं बदल सकता तो मैं खत्म हो जाऊंगा। मैंने पहले भी ऐसी स्थितियों का अनुभव किया है। मैं अन्य लोगों की तरह एक साधारण युवक हो सकता हूँ, लेकिन अतीत में यह अलग था। बचपन के दिनों में मुझे अनाथालय के निदेशक की नाराजगी भरी नज़र याद आ गई जब उन्होंने मेरी ओर देखा था। उस समय मेरे पास कुछ भी नहीं था। कोई माता पिता, रिश्तेदार या दोस्त नहीं। हर कोई दुश्मन था और मैं अकेला था। मैं नीचे से ऊपर चढ़ गया। मैंने दूसरों के समान जीवन जीने के लिए जीवन को एक युद्ध की तरह माना। ये ठीक है, मुझे अतार्किकता की आदत है। महत्वपूर्ण बात यह है कि शांति से स्थिति का आकलन करें और उसे स्वीकार करें।
ये बेतुका तथ्य है कि मैं उस खेल की दुनिया में आ गया हूँ जिसका मैं आनंद लेता था। ऐसे में मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। एकमात्र जिस पर मैं भरोसा कर सकता हूँ वह मैं हूँ। रेमन खाने के बाद मैं चौराहे की ओर चला गया। चौराहा अभी भी खाली था। इसलिए, क्या तुम वहाँ हो? मैं चिल्लाया। थोड़ी देर बाद एक नन्ही परी हवा में दिखाई दी। आह, तुम मुझे दोबारा क्यों बुला रहे हो? मैं व्यस्त हूँ, आप जानते हैं, उसने शिकायत करते हुए कहा, लेकिन फिर भी वह आ गई। तुम कितना भी पूछो, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। यदि आप उत्सुक हैं, तो टावर पर चढ़ें। उत्तर शीर्ष पर है। खैर, निस्संदेह, आप जैसा बेकार एक स्टार शीर्ष पर नहीं पहुंच पाएगा। क्या? हाँ, इसीलिए अपना पेट पकड़ कर हंसी। मुझे गुस्सा नहीं आया। आज आखिरकार अपना दिमाग साफ करने के बाद मैंने इस नन्हे बच्चे के स्तर पर ध्यान दिया है। इसीलिए लव.257 257 के स्तर पर, वह 80वीं मंजिल पर लेट गेम बॉस के स्तर पर है। मेरा एक प्रश्न है, मैं आपको नहीं बताऊंगा। क्या ये स्टेटस विंडो केवल मुझे दिखाई देती है? स्थिति विंडो। इसीलिए ने अपने पंख फड़फड़ाए और हवा में चारों ओर चक्कर लगाया। स्तर 257 आपके सिर के ऊपर तैर रहा है। हाँ, आप भी इसे देख सकते हैं। यह कोई सार्वजनिक सूचना भी नहीं है। कष्टप्रद, बहुत कष्टप्रद। उनकी प्रतिक्रिया इसकी पुष्टि करती है। गेम के संदेश केवल मुझे दिखाई देते हैं। शायद इसलिए क्योंकि हमारी दुनियाएं आपस में मिल गई हैं। वैसे भी, उस व्यक्ति ने सचमुच कुछ कष्टप्रद किया। माँ, मैं क्या कह रहा हूँ? मुझे यह नहीं कहना चाहिए। इसीलिए ने चारों ओर देखा और फिर तेजी से भाग गई। हमारी दुनिया मिश्रित हो गई। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उपकरण खिड़की, हाँ नुसरत। मुख्य हथियार, कोई नहीं। उप हथियार, कोई नहीं। कवच, कोई नहीं। सहायक सामग्री, कोई नहीं। जैसा कि अपेक्षित था, ट्यूटोरियल में मैंने जिस लोहे की तलवार का उपयोग किया था, वह बिना हथियार वाले नायकों को स्वचालित रूप से दी जाने वाली आपूर्ति वस्तु थी। 4 सितारा होने के कारण शे के पास बुनियादी हथियार और कवच थे। अच्छा, मैंने अपनी मुट्ठी भींच ली। भले ही मैं एक स्टार हूँ, फिर भी मैंने एक विशेष योग्यता हासिल की जो दूसरों के पास नहीं है। मैं गुरु की दृष्टि से अपनी स्थिति देख सकता हूँ। यह आगे की राह में बहुत बड़ी मदद होगी। मैं पराजित नहीं होऊंगा। बिल्कुल, मैंने एक बार फिर अपना मन बना लिया। लेकिन यदि मास्टर इस तरह लॉग इन करना बंद कर दे तो क्या होगा? कल की घटना कोई सामान्य गलती नहीं थी। उन्होंने एक स्टार के साथ 4 स्टार का संश्लेषण किया। सशुल्क समन से 4 स्टार मिलने की संभावना लगभग 1% है। उस बेचारे कमीने ने इसे एक नियंत्रण गलती के साथ फेंक दिया, जो 100 कोशिशों में एक बार होती है। चूंकि पिक मी अप फोन से जुड़ा हुआ है, इसलिए पुनः आरंभ करना असंभव था। नकारात्मक विचारों पर ध्यान न दें। समय आने पर मैं इसके बारे में सोच सकता हूँ। किसी अप्रत्याशित घटना पर मानसिक शक्ति बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने तुरंत खुद को कमरे में बंद कर लिया और कागज पर लिखना शुरू कर दिया। दराज में नोटबुक और पेन भरे हुए थे। अगर मुझे लगता है कि मुझे किसी चीज की जरूरत है, तो वह तब भी प्रकट होगी जब वह पहले वहां नहीं थी। मैं जो बना रहा हूं वह एक रणनीति मार्गदर्शिका है। मैं पिक मी अप के बारे में जो भी जानकारी मुझे याद है, उसे लिखता और व्यवस्थित करता हूं, ताकि समय बीतने पर भी मैं इसे न भूलूं। ऐसे ही एक सप्ताह बीत गया। मास्टर एनीटिंग, पिक मी अप में आपका स्वागत है। दिखाई देने वाली होलोग्राम विंडो के साथ एक हर्षित ध्वनि थी। मैं अपनी कुर्सी से उछल पड़ा। लोडिंग पूरी हो गई है। छूना, चुनना, नए मास्टर्स के लिए विशेष आयोजन। 1, 10 दिनों के लिए प्रतिदिन 100 रत्न, आपके लिए कुल 1000 रत्न। 2, विशेष आइटम केवल नए मास्टर्स के लिए उपलब्ध हैं। आप नया पैकेज खरीद सकते हैं। केवल 65,000 जीते के लिए आपको 5,000 रत्न और 300,000 सोना मिलेगा। लेस देन समीक्षा लिखें और स्टार रेटिंग प्राप्त करें। ग्रेटर दैन, लेस देन मैं रणनीति राजा हूँ। हमारे आधिकारिक कैफे पर जाएं। ग्रेटर दैन, नोटिस और चल रही घटनाओं को एक के बाद एक सूचीबद्ध किया गया था। मैं अधिकांश घटनाओं को दिल से जानता था, लेकिन कुछ ऐसी भी थी जो मुझे याद नहीं थी।
नोटिस तुरंत हटा दिए गए। ट्यूटोरियल के दौरान मैं उन्हें पढ़ने में बहुत व्यस्त था, लेकिन अब यह अलग है। उत्तरजीविता रणनीति विकसित करने के लिए मुझे ये जानना होगा कि मास्टर किस प्रकार का खिलाड़ी है। चाहे वे फ्री टू प्ले उपयोगकर्ता हों या भुगतान करने वाले उपयोगकर्ता हों, चाहे वे कैजुअल खिलाड़ी हों या हार्डकोर खिलाड़ी, मैंने सिस्टम संदेशों पर ध्यान केंद्रित किया। मास्टर, कृपया अपने ट्यूटोरियल पुरस्कारों की जांच करें। 500 रत्न, 200,000 सोना प्राप्त किया। 500 रत्नों के साथ वह एक सशुल्क ड्रॉ प्राप्त कर सकता है और 200,000 स्वर्ण के साथ 20 निःशुल्क ड्रॉ प्राप्त कर सकता है। पॉपअप, क्या आप 65,000 वोन का नया पैकेज खरीदना चाहेंगे? हाँ, नहीं चयन करें। इसे नहीं खरीद रहा हूँ। कम से कम अभी के लिए वह एक फ्री टू प्ले उपयोगकर्ता हो सकता है। वह अभी भी बजट पर विचार कर रहा होगा। ये बहुत अच्छा होता अगर मैं वास्तविक गेम स्क्रीन देख पाता, न कि केवल सिस्टम संदेश, लेकिन दुर्भाग्य से वह सुविधा प्रदान नहीं की गई थी। आप क्या करेंगे? वर्तमान स्थिति में मैं एकमात्र हीरो हूँ। इस स्थिति में गुरु का कार्य निस्संदेह है। हीरो समन, सोने या रत्नों के साथ नायकों को बुलाओ। मोबियस उपदेश द्वारा बुलाए गए अनंत नायकों को बुलाने का प्रयास करें। अनंत नायक, मेरे गधे। यदि मेरी परिकल्पना सही है, तो मोबियस उपदेश और नायकों की अद्वितीय कृत्रिम बुद्धि सभी नकली हैं। इसका एहसास मुझे वास्तव में खेल में उतरने के बाद ही हो सका। उन्नत सम्मन, एक उन्नत नायक सम्मन निष्पादित करें। एक सम्मन 500 रत्न, 10 सम्मन 5,000 रत्न। नियमित सम्मन, एक नायक सम्मन निष्पादित करें। एक सम्मन 10,000 स्वर्ण, 10 सम्मन 100,000 स्वर्ण। जैसा कि अपेक्षित था, एनिटी ने आह्वान वेदी को छुआ। ये स्वाभाविक ही था। जब तक आप पागल नहीं हैं, आप केवल एक सितारा नायक के साथ चरणों में प्रगति नहीं कर सकते। सबसे ऊपर रत्नों का उपयोग करके पेड समन है और नीचे गोल्ड का उपयोग करके फ्री समन है। एंटेंजी ने फ्री समन चुना। मास्टर, लगातार 10 समन शुरू किया। मैं ये देखने के लिए उत्साहित हूँ कि कौन से हीरो सामने आएंगे। तक दुरुलोरू, हम वहां चलें। सामान्य, मास्टर एनीटिंग ने हीरो लाइल 1 स्टार हासिल कर लिया है। सामान्य, मास्टर एनीटिंग ने हीरो ग्रेटे 1 स्टार हासिल कर लिया है। असामान्य, मास्टर एनीटिंग ने हीरो मोलमोंट 2 स्टार हासिल कर लिया है। सामान्य, मास्टर एनीटिंग, कुल 10 संदेश आए। सम्मन समाप्त हो गया था। मैं मन ही मन धीरे धीरे संख्याएं गिनने लगा, 1 से लेकर 100 तक। गिनते गिनते मैंने अपने मन को शांत कर लिया। चाहे बाहर कुछ भी हो, मैं उत्साहित नहीं होऊंगा। मैं घबराऊंगा नहीं। गिनती समाप्त करने के बाद मैं चौराहे पर गया। आह्वान वेदी खुली थी और 10 लोग, पुरुष और महिलाएं, आह्वान वेदी के प्रवेश द्वार के पास एकत्र हुए थे। वे चौक के एक कोने में एक साथ इकट्ठे हो गए और हतप्रभ दिख रहे थे। ये कहाँ है? क्या यह एक सपना है? ओह, हम तो फसल के मौसम में थे। क्या हमें कोई जादूगर यहाँ खींच लाया है? क्या हम प्रायोगिक उपकरण बनने जा रहे हैं? बकवास बांध कर। हालांकि वे उम्र, लिंग और रूप रंग में भिन्न थे, लेकिन उनमें कुछ चीजें समान थीं। सबसे पहले, उनकी नस्ल एक ही थी, संभवतः कोकेशियान वंश का। दूसरा, वे एक ही भाषा बोलते थे। ये जापानी या चीनी नहीं था। ये स्पेनिश या फ्रेंच भी नहीं था। यह अंग्रेजी के समान लेकिन एक अलग अनुभव वाली भाषा थी, और मैं इसकी सामग्री को समझ सकता था। मैं इसे बोलने में भी सक्षम हो सकता हूँ। और अंत में, तीसरी बात, वे सभी इंसान थे। खैर, ये भाग्य है कि हम इस तरह मिले। आइए पहले अपना परिचय दें। सजी धजी दाढ़ी वाला एक अधेड़ उम्र का आदमी आगे बढ़ा। उसने चमड़े का अंगरखा और घिसा पिटा पैंट पहना हुआ था। उसने मुझे इशारा किया, जो थोड़ी दूर खड़ा था। इधर भी आ जाओ। मैं भीड़ के बीच से चला गया। लंबे बालों वाली एक लाल बालों वाली लड़की ने बुलाने वाली वेदी के दरवाजे की ओर इशारा किया और चिल्लाई, ये भाई साहब, उस दरवाजे से नहीं, दूसरे दरवाजे से आए हैं। वह हमसे अलग है। हो सकता है उसे कुछ पता हो। क्या वह सच है? हाँ, मैंने देखा।
वह शरारती है। मैंने कहा, मैं आपके जैसा ही हूँ। मैं उस दरवाजे से आया था। लोग तुरंत आपस में कानाफूसी करने लगे। कहानी खत्म। अलविदा।